प्रिय विद्यार्थियों, मैं IIHS इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज़ जो हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का संस्थान है, उसके संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपसे संवाद कर रहा हूं। और जहां से हम ये संवाद कर रहे हैं, आप सब के लिए बड़े गौरव की बात होगी कि ये वो स्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का श्रीमद् भगवद गीता सदन, जहां पर पहली बार IIHS के विद्यार्थियों को भी भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी डिग्री कन्वोकेशन में प्रदान करेंगे। तो एक तरह से IIHS के लिए ये बहुत बदलाव का दौर है। पर आज जिस विषय पर हम संवाद कर रहे हैं वो है BA जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी, मतलब BA के जो थर्ड सेम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि आज BA थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए एक तरह से नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने IIHS में NEP के तहत गत वर्ष प्रवेश लिया था और वे विद्यार्थी जो थर्ड सेम में अभी हैं उनके लिए आज काउंसलिंग है, 9 बजे शुरू होने वाली है 26 नंबर रूम में। और एक बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों को कई तरीके की नई चीज़ें दी जाएंगी, उन्हें ऑनर्स का अवसर दिया जाएगा, उन्हें कुछ अपने जो चीज़ें हैं नए रूप में उनको बदलने का भी अवसर दिया जाएगा। तो आज जिस विषय पर मुझे आपसे संवाद करना है वो ये कि एक बहुत ख़ास विषय है कि AEC के द्वारा उन्हें एक लैंग्वेज के रूप में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी, इन 4 भाषाओं का ऑप्शन दिया जा रहा है। 2 क्रेडिट के ये कोर्स होंगे। इन 2 क्रेडिट में आप कोई भी एक भाषा, एक लैंग्वेज जो है आप चयन कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से विद्यार्थियों ने फर्स्ट सेम के अंदर या सेकंड सेम में कहीं ना कहीं ये 2 क्रेडिट में AEC के रूप में एक लैंग्वेज ली थी। पर आज संस्कृत की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारा जो विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश ली है मेजर में, या पंजाबी ली है, या हिंदी ली है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है AEC में संस्कृत विषय को लेने का। संस्कृत विषय लेने का आग्रह मेरा इसलिए है क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो भारत की जड़ों से जुड़ते हैं। जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो दुनिया की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा, साइंटिफिक लैंग्वेज आप पढ़ रहे होते हैं। जब आप संस्कृत पढ़ रहे होते हैं तो हमारे प्रदेश की भगवद गीता की आराधना की स्थली को जान रहे होते हैं। और संस्कृत पढ़ने का मतलब है अपने विकास को, अपनी आत्मचेतना को बढ़ाना। और संस्कृत का जो सिलेबस हमने बनाया है वो बहुत ज़्यादा सरल बनाया है और नए युग के हिसाब से बनाया है। तो संस्कृत, भारत का यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी संस्कृत पढ़ते थे, जवाहरलाल नेहरू संस्कृत पढ़ते थे, APJ अब्दुल कलाम संस्कृत पढ़ते थे। यहाँ तक कि जो वर्तमान समय में इन्फोसिस की जो सुधा मूर्ति हैं, उन्होंने संस्कृत के कैंपों में भाग लेकर के संस्कृत को पढ़ा है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वो 2 क्रेडिट के संस्कृत के सिलेबस को आज ले सकते हैं। आज अर्थात 8 अगस्त को जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश को मेजर में लिया है उनको ये AEC में संस्कृत पढ़ने का मौका है। और कल 9 अगस्त को जिन बच्चों ने हिंदी, संस्कृत या पंजाबी लिया हुआ है वो बच्चों के लिए भी अवसर है। तो 2 दिन की काउंसलिंग BA के थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए है। मेरा आग्रह रहेगा कि आपको संस्कृत जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बच्चे भी संस्कृत लें, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से आप में आत्मविश्वास रहेगा, दुनिया की परेशानियां समाप्त हो गई, स्ट्रेस और टेंशन समाप्त होगा। और साथ साथ में संस्कृत के द्वारा बहुत सारे अवसर भी खुलते हैं। यदि आपने संस्कृत को ध्यान से पढ़ा तो आप विदेशों में जा सकते हैं। संस्कृत की दुनिया भर में मांग है। योग के क्षेत्र में संस्कृत से जा सकते हैं आप, गवर्नमेंट की कई सर्विसेज में संस्कृत से जा सकते हैं। और इन सब से भी बढ़ करके, क्योंकि आपने मेजर में यदि और भाषा ली है संस्कृत के अलावा, तो आप संस्कृत लेंगे तो आपको एक तरह से प्रकाश सा खिलेगा, आपका अंधकार छट जाएगा। और संस्कृत के कोई भी ये विद्यार्थी चिंता नहीं करे कि संस्कृत हमने पहले नहीं पढ़ी है। हमने सिलेबस को बहुत आसान बनाया है, इतना आसान कि हर विद्यार्थी जिसने कभी पढ़ी है वो भी पढ़ सकता है, जिसने नहीं पढ़ी है वो भी संस्कृत पढ़ सकता है। तो मेरा आह्वान रहेगा हर विद्यार्थी से कि आज की 8 अगस्त की और 9 अगस्त की जो काउंसलिंग BA थर्ड सेम के जो IIHS के विद्यार्थियों के लिए हैं, उन्हें AEC में एबिलिटी एनहेंस कंपल्सरी कोर्स में जो 4 जो भाषाएं दी जाएंगी उसमें संस्कृत विषय को चुनना चाहिए और अपने जीवन को एक नए आत्मविश्वास से भरने के लिए इस विषय के साथ में जोड़ना चाहिए। कहीं कोई कठिनाई होगी, संस्कृत विभाग आपके साथ में हर समय खड़ा होगा, और कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।